पहली क्लास में हमने संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट शुरू करने जा रहे हैं। इस क्लास को बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को, क्योंकि बहुत सारा डाटा इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं और बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रूल आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। टॉपिक है हमारा इकाई का अंक। सबसे पहले ये जान लो कि इकाई का अंक होता क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6, कोई भी संख्या आप ले सकते हो, कितनी बड़ी कितनी छोटी। आपसे अगर इसमें मैं पूछूं इकाई का अंक क्या है, तो इकाई का अंक क्या होता है, इधर से काउंट करना शुरू करते हैं। आप बचपन से करते आ रहे होंगे। कैसे? जैसे छोटे बच्चे करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का, इस तरह से काउंट करते हैं। तो पहला वाला अंक ही जो होता है वही हमारा क्या होता है, इकाई का अंक होता है। ये तो छोटी सी बात इकाई के अंक के बारे में। उम्मीद है आप सभी को पता होगा इकाई का अंक होता क्या है। अच्छा, इस टॉपिक में कई तरह से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे संख्याओं को जोड़कर दे देगा और पूछेगा इकाई का अंक क्या है, जोड़कर घटाकर दे देगा या गुणा करके दे देगा ना, अलग अलग तरीके के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और जो टॉपिक है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपसे सिंपल सा सवाल में एक और पूछ लूं, 1 2 3 प्लस 4 5 6 प्लस 7 8 9, ये मैंने अपनी तरफ से एक संख्या मान ली, एक क्वेश्चन मान लिया। अगर आपको पेपर में इस प्रकार से सवाल दे दिया जाए जोड़कर, तो आपसे पूछा जाए इसमें कि इकाई का अंक क्या है, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, पहले थोड़ा सा बेसिक समझा दूं, इकाई का अंक होता क्या है ये क्लियर कर दूं आप सभी को, उसके बाद ऐसे ऐसे सवाल आपको कराऊंगा आपने कभी देखे भी ना होंगे। क्लियर है? तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या है तो कैसे बताओगे? कुछ हमारे साथी ऐसे होंगे जो इन सभी संख्याओं को जोड़ने लग जाएंगे, जल्द से जल्द जोड़ लो और फिर बताओ इकाई का अंक क्या है। तो जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं करना है, सही है। हमसे इकाई का अंक पूछा है तो खेल सिर्फ इकाई का अंक का है, इकाई के अंक के साथ ही खेलना है। देखो, इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें क्या, 3 हो जाएगा। अगर मैं 9 और 6 को जोड़ लूं तो कितना हो जाएगा, 15, और 15 में मैं ये 3 भी जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, 18, और 18 में इकाई का अंक क्या होगा, 8। तो सिंपल सी बात क्या होगा, इकाई का अंक आपका हो गया 8। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, इकाई का अंक पूछा गया है, तो सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक के साथ खेलना है। जो भी कुछ करना है इकाई के अंक के साथ करना है, पूरी संख्याओं के साथ कुछ भी नहीं करना है। समझ में आई बात? या फिर देखिए, अब समझिए, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसी से बना लेते हैं, 1 2 3 माइनस 4 5 6 प्लस 7 8 9। अगर अब आपसे इसमें इकाई का अंक पूछा जाए, अब इस सवाल में क्या चेंजेस है, यहाँ तीनों संख्याएं जुड़ रही थी, यहाँ पर एक संख्या घट रही है, दो संख्याएं जुड़ रही है। सही, बहुत बेसिक, बहुत जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, आप सभी को अच्छे से समझना। तो देखिए, जो संख्याएं जुड़ रही हैं उन्हें जोड़ लो। पहले संख्याओं को नहीं जोड़ना है, इकाई के अंक को जोड़ना है केवल केवल। 9 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12, और 12 में भी इकाई का अंक क्या होता है, 2 होता है। 12 में भी इकाई का अंक कितना, 2 होता है। ठीक है, या 12 ही मान लेते हैं। ठीक है, 12, और यहां पर इकाई का अंक क्या है, 6। 12 में से 6 घटाओगे कितना बचेगा, 6 ही बच जाएगा। इकाई का अंक आपका क्या आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। या फिर 12 में इकाई का अंक कितना, 2, 2 में से 6 घटाओगे माइनस का 4, ऐसे समझो। देखो, ये कितना हो गया अपने पास, 12, और 12 में भी इकाई का अंक क्या होता है, 2। ठीक है, अब यहां पर आया 2, 2 में से यहां इकाई का अंक घट जाएगा 6। कैसे समझो, 2 में से मैंने घटा दिया -6। एक चीज और सीखने को मिलेगी आपको, यहां पर समझना अच्छे से। जब 2 में से -6 करोगे तो बचेगा आपके पास माइनस का 4। ये माइनस का जो 4 है, कभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं होगा, प्लस में ही आएगा आपका। ठीक है, तो जब भी इकाई का अंक माइनस में आ जाए तो उसे क्या करना है, उसे सिंपल सा 10 में जोड़ देना है, यानी कि 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो अब आपका इकाई का अंक सिंपल सा क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये चीज अभी आपको समझनी है, सीखनी है, छोटी छोटी बातें हैं। इकाई का अंक कभी भी माइनस में नहीं होगा, माइनस में होगा तो उसे क्या करेंगे, 10 में जोड़ देंगे। ठीक है, 10 में जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसी तरह का एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए और क्या चेंजेस हो सकते हैं। मैंने माना अपने पास एक संख्या है 231 564, 231 माइनस 564, ठीक है, प्लस 897 654, 897 और 654। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है
इसमें भी आपको इकाई का अंक बताना है जैसे इनमें बताया है। इसमें चेंजेस क्या है, देखिए दो संख्या आपस में घट रही है और तीसरी संख्या भी जो है जुड़ रही है, लेकिन वो तीसरी संख्या जो है दो भागों में टूटी हुई है जिसकी गुणा हो रही है। समझ रहे हो, यहां पर देखो इन दोनों संख्याओं की गुणा है और ये प्लस माइनस है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाओगे आप वो समझ लो। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 7 चौक 28 इकाई के अंक के साथ ही करना है जो कुछ भी करना है, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, पूरी संख्या को काट देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसे कोई मतलब नहीं रखना है। जब भी इकाई का अंक पूछा जाएगा तो इकाई के अंक के साथ ही करेंगे जो भी करना है, गुणा भाग जोड़ जो भी करना है इकाई के अंक के साथ करेंगे। 7 चौक 28 क्लियर। 28 में इकाई का अंक बोलो, 28 में इकाई का अंक कितना 8, ठीक है मैंने यहां से निकाल लिया, मेरा क्या आ गया 8। अब ये संख्या प्लस में है ये प्लस में है, यहाँ 8 आया, यहाँ क्या है इकाई का अंक 1 है, 8 में 1 जोड़ दो कितना हो गया 9 क्लियर, यहां से मुझे मिल गया 9। अब माइनस कितना हो रहा है, माइनस हो रहा है उसमें से 4, 9 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 9 में से 4 घटाओगे 5, यही आपकी क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट हो जाएगी, यूनिट डिजिट, ठीक है यूनिट डिजिट। इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको मैंने ये जो चीजें समझाई हैं इस चीजों से आप इतना तो समझ गए होगे डेफिनेटली कि इकाई का अंक क्या होता है और वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे और किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। अभी बेसिक ही चल रहा है, ठीक है आपका बिल्कुल बेस मजबूती से, इतनी मजबूती से बेस बन जाएगा आपका अगर आप कंटिन्यू देखोगे और समझोगे चीजों को, तो आप सोच नहीं सकते, ठीक है। अगर बेस मजबूत है आपका तो सब कुछ ठीक। चलिए देखिए मैं देखता हूं एक सवाल जैसे कि अभी मुझे दिया गया क्वेश्चन में एक ले लेता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन में ले लेता हूं 978 321 978 321 गुणा 456, ये आपको सिर्फ और सिर्फ गुणा में दे दिया गई, तीनों संख्याएं गुणा में दी गई हैं, ठीक है। अब क्या आप लोग बैठकर इसकी गुणा करते रहोगे, क्या पेपर में ये संभव है आप इसकी गुणा करो फिर इकाई का अंक निकालो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, क्योंकि हमेशा जब इकाई का अंक पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक के साथ ही करना है जो भी वो करने को बोल रहे हैं। यहां गुणा करने को बोल रहा है तो इकाई के अंक की गुणा करनी है आपको, जैसे 6 है तो 6 गुणा 1 है तो 1 गुणा 8 है तो 8, 6 एकम 6 और 6 अट्ठे कितना होता है 48, ठीक है 48 ही होता है ना, 8 छंग 48 होता है, क्लियर। अब 48 में भी इकाई का अंक क्या है आपके पास 8, इकाई का अंक क्या है आपके पास 8, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका वो समझो, मिक्सअप कैसे कर सकता है मल्टीप्लाई में। क्वेश्चन है आपके पास एक 593 की पावर 23, यहां से आपकी क्लास शुरू होती है, यहां से आपकी चीजें शुरू होती हैं बढ़िया बढ़िया जो आपको सीखनी है। 124 की पावर 26, अब इसमें बताओ आप इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है आपसे ये पूछा गया भाई। 593 की पावर 3 निकालना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 2 निकालते हैं तो 2 को 2 बार गुणा करते हैं, इसका मतलब यह है 593 को आपस में कितनी बार गुणा करना है 593 बार, ठीक है। तो ऐसा तो संभव है ही नहीं, और ना ही 124 को आप 26 बार आपस में गुणा कर सकते। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था सारा खेल किसके साथ करना है इकाई के अंक, इकाई का अंक। लेकिन इकाई के अंक के साथ जो हमें खेल करना है जो भी कुछ करना है वो तो बहुत दूर की बात है, उससे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट इसमें लगता है वो समझो क्या है। जो भी पावर है, इकाई का अंक कभी भी पूछा गया हो और पावर कुछ दी गई हो तो जो भी पावर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ 23 है, 23 को मैंने करा 4 से डिवाइड, तो 4 पंजे 20, 20 तो कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 3। क्या देखना है आपको 4 से भाग करके शेषफल देखना है कितना बच रहा है, तो यहां शेषफल कितना बचा 3। ऐसे ही यहां पर डिवाइड करके देख लेंगे, 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छंग 24, कितना बचा 2 रिमाइंडर, यहां पर 2 रिमाइंडर और यहां पर 3 रिमाइंडर। यही जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है बस यही इसकी घात लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। घात किसकी लगाएंगे, पूरी संख्या की या इकाई के अंक की? पूरी संख्या की घात कभी नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक की घात लगाएंगे। जैसे यहां पर 3 है समझो,
3 है। यहां पर रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 की पावर 3। फिर गुणा में आ जाएगा क्या 4 है, 4 की पावर कितनी 2, क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा है 2। अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की घात जब 3 खोलोगे तो 27 मिलेगा। और 27 में भी इकाई का अंक लेंगे, पूरा 27 मत लेना कभी भी। जैसे यहां पर मैंने लिखा ये आ गया 27, और इसको खोलोगे तो 4 चौक 16, ठीक है 4 चौक 16। एक तो इस तरह से आप करोगे, लेकिन मुझे क्या करना है 3 तिया 9, 9 तिया 27, मैं यहां लिखूंगा 27 का 7, यानी कि इकाई का अंक 27 में जो इकाई का अंक है वो लिखा मैंने 7। उसके बाद 16 में इकाई का अंक जो आया मैंने लिखा 6, सही है। अब इसकी जब गुणा आप करोगे 7 छंग 42, और 42 में भी इकाई का अंक क्या है 2, 42 में भी इकाई का अंक क्या है 2, समझो बात को। तो यहां पर क्या आ गया इकाई का अंक 2। तो कितनी आसानी से निकल गई चीजें। देखो ये जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको लिखकर दिखाई जा रही है ना, इसीलिए दिखाई जा रही है ताकि आप चीजों को सीख लो, अच्छे से समझ लो। वरना तो ये एक स्टेप लिखने का भी सवाल नहीं है, एक स्टेप भी नहीं लिखोगे। और जब ये क्लास पूरी होगी ना तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि हम एक स्टेप भी नहीं लिखेंगे, और जहां भी इकाई का अंक का सवाल पूछा जाएगा उसे उड़ा देंगे, ठीक है, तुरंत उड़ा देंगे। अब यहां पर सवाल एक ही आता है कि आपने जो सर यहां 4 से भाग किया है, ये 4 से ही भाग क्यों किया है ना, 4 से ही क्यों किया, 2 से क्यों नहीं किया, 3 से क्यों नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं, थोड़ी सी चर्चा, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें सिखाता हूं आपको जो आपने आज तक कभी नहीं सीखी। चार से ही भाग क्यों किया है ना, ये समझो। देखो यहां पर अगर मैं एक आपसे एक चीज कहूं कि 2 की पावर 1 का मान बताओ तो आ जाएगा 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू बताओ तो आ जाएगी 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू बताओ तो आ जाएगी 8, और 2 की पावर 4 की वैल्यू बताओ तो आ जाएगी 16। 16 तो आ जाएगी, लेकिन हमें क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक, समझ रहे हो, इकाई का अंक बता रहा हूं सिर्फ। 2 की पावर 4 खोलोगे तो आएगा 16, और 16 में इकाई का अंक क्या है 6। 4 तक मैंने लिखा, 4 के बाद यहां से मैंने फिर लिखना शुरू किया, 2 की पावर 5 यानी कि 16 दूनी 32, लिख देता हूं एक बार 32, और 32 में इकाई का अंक कितना 2, 2 की पावर 6 यानी कि 64, और 64 में इकाई का अंक 4, और 64 2 की पावर 60, 64 दूनी 128 यानी कि इकाई का अंक 8, और 2 की पावर 8 यानी कि 256, और इकाई का अंक 6। क्लियर है, ये मैंने वैल्यू लिख दी जो आई है आपकी, और उसके आगे आपका क्या लिखा हुआ है इकाई का अंक। एक चीज समझो, जब मैं एक घात से चला, घात 1 से चला तो 4 तक तो मेरी घात बदलती रही, 2 4 8 6 इस तरह से, ठीक है। यहां पर 2 आया इकाई का अंक, यहां पर 4 आया, यहां पर 8 आया, और यहां पर 6। फिर जैसे ही मैंने 5 से लिखना शुरू करा तो देखो ये घात फिर से रिपीट होना शुरू हो गई, 2 की घात 2 आ गई फिर से, है ना, ये रिपीट हो गई। देखो 4 की जगह 4, फिर 8 की जगह 8, फिर ये 6 की जगह 6, रिपीट हुई या नहीं भाई। घात 4 तक तो अलग अलग आई घात, है ना, और घात 4 के बाद क्या हुई रिपीट हो गई। तो घातें जो है मतलब घात 4 के बाद जो है इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है, सेम टू सेम वैसा ही, इसीलिए हम 4 से भाग करके चेक कर लेते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि 4 से भाग क्यों करते हैं। क्लियर। चलिए कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी हैं, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझ लेते हैं पूरा, है ना। ये आपकी समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है पूरी तरह से। चलिए तो 4 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि 4 के बाद क्या होता है इकाई का अंक रिपीट होना शुरू हो जाता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने 24 की पावर, एक क्वेश्चन है आपके सामने 24 की पावर 63 प्लस 33 की पावर 61 माइनस 27 की पावर 58। इसमें आपसे पूछा है इकाई का अंक बताओ क्या होगा। अब बता दीजिए जल्दी से फटाफट इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, देखिए तो जो अभी मेथड हमने पढ़ा है 4 से भाग करने वाला घातों को, है ना, वही इसमें अप्लाई कर देते हैं। मैं इसे अगर 4 से डिवाइड करता हूं 63 को, तो देखो लिखना नहीं है कुछ भी, 4 एकम 4 बचा 2 हो जाएगा 23, तो 4 पंजे 20, क्या बचेगा रिमाइंडर 3। देखो कैसे 63 को जब 4 से आप डिवाइड करोगे
तो ये कट जाए कितनी बार, 4 एकम 4 और बचा 2, 4 पंजे 20, 15 चौका 60, बचा कितना रिमाइंडर 3। ठीक है, आपके ऊपर है कि कैलकुलेशन में आप कौन कौन से स्टेप स्किप कर सकते हो और कितनी तेज कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, मैथ में यही इंपॉर्टेंट है बस। 3 जब रिमाइंडर बचेगा तो 4 की पावर यहां आप क्या लगाओगे, 3 प्लस। ठीक है, अब अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं तो 60 तो कट जाएगा, 15 चौका 60, बचेगा कितना 1, तो 3 की पावर यहां लगाओगे कितनी, 1 लगा दोगे। उसके बाद प्लस है, फिर प्लस लगा लो, 4 से इसे डिवाइड कर लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, रिमाइंडर बचा आपका कितना 2, 2 इसकी पावर लगा दो। जितना शेषफल बचता है 4 से भाग करने के बाद उतनी घात लगा देते हैं इकाई के अंक पर। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 4 चौक 16 चौका 64, भाई 64 लिख लो या 4 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, प्लस यहां पर है आपका 3, प्लस 7 सत्ते 49। देखो यहां पर इकाई का अंक 4 है, यहां पर 9 है और यहां पर 3 है। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 और सॉरी हाँ 9 4 13 और 3 कितना 16, 16 में इकाई का अंक कितना है 6, 16 में इकाई का अंक कितना है 6। क्लियर है, 16 में इकाई का अंक आ गया आपका 6। हाँ सॉरी गलती हो गई ना, देखो यहां पर क्या है माइनस है, यहां पर क्या है माइनस। ठीक है 7। ठीक है अच्छे से समझो, यहां पर क्या था माइनस था। अब जो प्लस प्लस वाले हैं उन्हें जोड़ लो, 4 और 3 कितना हो जाएगा ये 7, और इसमें से घटा दो माइनस कर दो 9। अब 7 में से जब 9 घटाओगे तो बचेगा आपके पास 2, लेकिन काय का बचेगा माइनस का, और रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं आपका -2। जब भी इकाई का अंक है ना, तो इकाई का अंक तो माइनस में होगा नहीं, तो जब भी इकाई का अंक आपका माइनस में आएगा आप करोगे क्या, 10 में से इसे जोड़ दोगे और आपको मिल जाएगा यहां सीधा सीधा इकाई का अंक 8। इकाई का अंक क्या मिल जाएगा 8। ठीक है, इकाई का अंक यहां मिल जाएगा आपको 8। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अगर माइनस में आपका आता है इकाई का अंक तो उसे 10 में से माइनस करके फिर सही आंसर बताएंगे, प्लस वाला अपना। सही है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 8। चलिए उम्मीद है आप इस प्रकार के सवालों को अच्छे से समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, है ना, वो बनाना है आप सभी को। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का। इम्पॉसिबल से दिखने वाले सवाल जो है ना कुछ सेकंडों में हो जाते हैं, आपको सिर्फ उसके तरीके पता होने चाहिए। देखिए 1252 है आपके पास एक संख्या, और इसका घात दी है आपको 2821। अब इसमें इकाई का अंक आपको बताना है, इकाई का अंक। क्या आपको ये तरीके ना पता हो जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, तो या इस सवाल को सोल्व कर सकते हो आप, कभी भी नहीं कर सकते। या तो इसमें टाइम बिगाड़ोगे अपना या फिर छोड़ के आ जाओगे। देखिए तो छोड़ना भी नहीं है, टाइम भी खराब नहीं करना है। घात को क्या करना है, 4 से भाग करना है। घात है आपके पास 2821 बटे 4, 7 चौक 28, 4 पंजे 20, शेषफल बचा आपका क्या 1। बोलो शेषफल कितना बचा आपका 1 बचा। ठीक है, जो शेषफल बचता है वही घात चढ़ा देते हैं, किस पर, पूरी संख्या पर नहीं, केवल इकाई के अंक पर। इकाई का अंक है 2, शेषफल बचा 1, तो एकम 2 आ जाएगा आपका, यही क्या होगा इकाई का अंक। ठीक है, यही क्या होगा इकाई का अंक। अगर आप सीख गए हैं तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि कितनी भी बड़ी संख्या और कितनी भी बड़ी घात आपको दी गई हो तो आप उसका चुटकियों में या सेकंडों में आंसर कर लोगे, ये सब सीखने के बाद। ठीक है, चलिए दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये घात वाला जो है आप समझ गए होंगे। जो भी साथी एसएससी जीडी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं ना, वो नोट्स बनाते रहेंगे, है ना। ये बैच पढ़ोगे उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए कुछ फिक्स चीजें होती हैं उन्हें समझ लेते हैं, है ना, कुछ नियम कह सकते हो आप या कुछ पॉइंट कह सकते हो। अगर कोई संख्या आपको दी है और इसका आखिरी अंक 0 है, ठीक, और उसकी घात कुछ भी लगा दे, वो सम विषम पूर्णांक 500 1000 10,000 छोटी बड़ी कैसी भी घात लगा दे, तो आपको मिलेगा क्या 0 ही मिलेगा। ठीक है,
कोई ऐसी संख्या लिखना जिसके लास्ट में 0 आता हो, 10, 20, है ना, 100, 50, जो भी लिख सकते हो आप वो लिख लेना। उसके बाद उसकी घात चढ़ाना, कितनी भी घात चढ़ा लेना, आपको लास्ट में क्या मिलता रहेगा, 0 ही मिलता रहेगा, है ना। तो ये चीज समझ लो, अगर किसी संख्या का लास्ट वाला अंक 0 है तो उसकी घात कुछ भी हो, आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और लिखते हैं, देखिए, अगर किसी संख्या में लास्ट का इकाई का अंक 1 है, उसकी घात कुछ भी हो, आंखें बंद करके क्या लिखोगे, 1, ठीक है। किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 है, उसकी घात कुछ भी हो तो आपको मिलेगा क्या, इकाई का अंक फिर से 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक 5 है, उसकी घात कुछ भी है XYZ, आपको इकाई का अंक क्या मिलेगा, 5। आप गुणा करके देख लो, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, सब में क्या आता है, लास्ट में 5 5 5 5 आता चला जाएगा। ऐसे ही एक संख्या है हमारे पास 6, अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 6 है तो आपको घात देखने की जरूरत नहीं, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक आपको 6 ही मिलेगा। ये आपका बिल्कुल पक्का और फिक्स है, ठीक। तो ये चीज आप अच्छे से नोट कर लेंगे और इसे अच्छे से याद रखेंगे। 5 से संबंधित कुछ और बातें भी बताऊंगा जो आपके बहुत काम की है। अब देखिए, जैसे अभी हम संख्या की घातों को 4 से भाग कर रहे थे, तो उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा था। कभी ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि घात पूरी पूरी कट जाए। ऐसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपको, 512 की पावर 40, इसमें इकाई का अंक बताओ। तो सर अगर हम इस घात को डिवाइड करेंगे 4 से तो शेषफल तो कुछ नहीं बचेगा, ये घात तो पूरी पूरी कट जाएगी। भाई घात पूरी पूरी कट जाएगी तो फिर घात क्या लगाएंगे, है ना। जब शेषफल बचता था तो जो शेष बचा वही क्या चढ़ा देते, घात चढ़ा देते थे। लेकिन जब घात पूरी पूरी कट जाएगी तब क्या करेंगे, है ना, वो चीज समझेंगे। पहले कुछ नियम पढ़ लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, है ना। अगर लास्ट में 2 दिया है और घात जो है p घात है और 4 से पूरी पूरी कटती है, समझ पा रहे हो जो मैं लिख रहा हूं। किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 2 है, घात उसकी p है और वो घात जो है पूरी पूरी 4 से कट जाती है, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा वो बताता हूं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 4 है और घात पूरी पूरी 4 से कट जाती है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 8 है और घात पूरी पूरी 4 से कट जाती है, तो इन तीनों कंडीशन में ही आपको इकाई का अंक 6 मिल जाएगा। इकाई का अंक कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। क्यों और कैसे मिलेगा ना, ये भी बताऊंगा, क्योंकि अधूरी कोई चीज हम छोड़ते नहीं, अधूरी कोई चीज हम छोड़ते नहीं। एग्जाम्पल मैंने यही ले लिया आपके सामने, क्या, 512 की पावर 40, इसमें इकाई का अंक आपसे पूछा गया। आपने 40 को डिवाइड किया किससे, 4 से, 40 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर क्या बचा, 0, यानी कि रिमाइंडर आपके पास, शेषफल आपके पास कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ ना बचे तो ऐसी कंडीशन में आप घात 4 लगाओगे। कितनी घात लगाओगे, 4। जैसे यहां पर इकाई का अंक 2 है, मुझे इसकी घात लगानी है कितनी, 4, क्योंकि जो इसकी घात थी पूरी संख्या की 40, वो 4 से पूरी पूरी कट गई। समझ में आई बात। 4 चौक 16, चौका 64 लिख देता हूं, लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार आ गया 16, और इसमें भी 16 में इकाई का अंक क्या है आपका, 6 आ गया। समझ में आई बात। अब आप इतना फजीता ना करके आप सिर्फ यहां देखते क्या है, 2 है, ठीक, और उसकी घात कितनी है, 40, 40 पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, आप सीधा सीधा समझ जाते कि इकाई का अंक क्या आएगा, 6। देखो यही नियम मैंने लिखा है और ये आपके सामने आ भी गया, तो ये आपका प्रूफ भी हो गया यहां पर और आपने नियम समझ भी लिया होगा, ठीक है। बात समझ में आई मेरी या नहीं आई, आ जानी चाहिए, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ डायरेक्ट क्या करता, यहाँ देख लेता मैं लास्ट में 2 है और उसकी पावर कितनी, 40 है, तो मैं यहाँ देख लेता क्या आता है मेरा, घात पूरी पूरी कटती है तो 6। अब 512 की जगह वो 514 दे दे या 518 दे, या फिर ऐसे समझ लो मैं एक संख्या ले लेता हूं यहाँ, ये मैंने संख्या ले ली 9268, ठीक है, और इसकी पावर मैंने लगा दी कितनी, 32, इसकी पावर मैंने लगा दी 32। अब मैं आपसे पूछूं इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या आप इसे सॉल्व करोगे।
अगर आपने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं देखा तो आप सोल्व करोगे। अन्यथा आपको पता होना चाहिए जब किसी संख्या का अंतिम अंक 8 होता है और उसकी पावर जो है पूरी पूरी 4 से कटती है, देखो 4 अट्ठे 32, 4 से कट जाएगा 8 बार पूरा पूरा। तो अगर संख्या का लास्ट अंक 8 है तो इकाई का अंक क्या होगा 6। इतना नहीं लिख सकते आप? बोलो, इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, कलम उठानी पड़ेगी, पेपर की जरूरत पड़ेगी आपको, पढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, बस इतना सा है, कुछ नियम है, आपको ये सब याद जरूर रखने हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए एक नियम और लिखता हूं आपके लिए, ये समझ लिया, इसको रफ कर देता हूं। देखिए, अगर कोई संख्या है और उसका अंतिम अंक 3 है, पावर उसकी पूरी पूरी 4 से कटती है। कोई संख्या है उसका अंतिम अंक 7 है, पावर उसकी 4 से पूरी पूरी कटती है। कोई संख्या है उसका अंतिम अंक 9 है और उसकी भी पावर पूरी पूरी 4 से कट जाती है। तो इन तीनों कंडीशन में इकाई का अंक आपको 1 मिलेगा। इन कंडीशन में आपको इकाई का अंक कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा आपके सामने, देखिए 3 की पावर 4, तो इसे तो आप सिंपल ऐसे निकाल लोगे, 1 2 3 4, क्योंकि छोटी पावर है ना, छोटी पावर है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81। अब 81 में अगर मैं आपसे इकाई का अंक पूछूं तो आप आंख बंद करके बता दोगे 1 है। बोलो 1 ही आया है, क्योंकि मैंने यहां 1 बताया आपको और इकाई का अंक क्या आया आपका? 1 आया। अब या तो इसे ऐसे समझ लो कि 4 बार लिखकर निकाला है, या ऐसे समझ लो मैंने ये देखा कि 4 है घात तो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, और जब लास्ट अंक 3 है तो क्या आ जाएगा? इकाई का अंक 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इकाई का अंक? 1। अब देखो, अगर मैं यहां पर एक और लिखता हूं एग्जांपल, जैसे 7 की घात 40। भाई 7 की घात 40 तो खोलना मुमकिन नहीं है ना, 7 की गुणा 40 बार करनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ फुल कॉन्फिडेंस में हूं, क्योंकि मैंने प्रूफ करके देख लिया कि मेरा इकाई का अंक क्या आएगा? 1 ही आएगा। इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक, या फिर दूसरा तरीका आप क्या लगाओगे इसमें, कि जब घात पूरी पूरी कट जाए तो घात कितनी चढ़ाते हैं? 4 चढ़ाते हैं। ठीक है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 यानी कि 9, 9 सत्ते 63 यानी कि 3, 3 सत्ते 21 यानी कि 1। क्या आया इकाई का अंक? फाइनली 1 आया आपका। ठीक है, इकाई का अंक क्या आया? 1। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको ये चीज चाहिए जस्ट 1 सेकंड वाली, या आपको ये चीज चाहिए 10 से 15 सेकंड वाली। ठीक है, ये भी 10 से 15 सेकंड नहीं लगते, आपकी स्पीड बन जाएगी। दोनों तरीके ही बेस्ट हैं, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन मेरा फर्ज है आपको एक एक चीज से रूबरू कराना, सारी चीजें आपको दिखाना, बताना, समझाना। चलिए चलते हैं 9 और 4 की तरफ। 9 और 4 की तरफ एक स्पेशल रूल होता है आपके लिए 9 और 4 का। 4 और 9, इसके बारे में समझ लो थोड़ा सा, ये क्या है। ठीक, ये 4 है जैसे आपके पास है ना, 4 है। अगर 4 की पावर कभी भी सम है मिल जाए आपको, सम, तो आपको क्या मिलेगा सम में? 6। और अगर विषम मिल जाए तो, विषम मिल जाए तो आपको मिलेगा कितना? 4 ही मिल जाएगा। ठीक है, और 9 में आपको अगर सम पावर मिलती है तो 1, और अगर विषम मिलती है तो 9। समझ गए बात? नहीं समझे? देखो 4 की पावर मान लो या कोई संख्या ले लेते हैं, क्या ना, कोई संख्या ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए मैंने लिखा यहां 124 है ना, 124 की पावर, सम ले लेते हैं पहले, 1000 लिख दी मैंने। 124 की पावर 1000, इसका क्या बताओ? इकाई का अंक बताओ। तो मुझे ना तो किसी पावर को डिवाइड करने की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत। मैं देखूंगा लास्ट में क्या है? 4 है, और क्या है? घात सम। और जब घात सम होती है तो इकाई का अंक क्या मिलता है? 6 मिलता है। बस मैं यहां लिख दूंगा 6। ठीक है, प्रूफ करके दिखाऊं इसको भी। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा है 4 और मैंने लिखा 4 की पावर 2, तो 4 चौक 16,
क्या आया इकाई का अंक 6, जो कि पावर 1 सम थी। अगर मैं 4 की पावर विषम लिखता हूं, 4 चौक 16 चौका 64, कितना आया 64। इकाई का अंक कितना 4। देखो जब पावर सम थी तो इकाई का अंक 6 आया, और जब पावर विषम थी तो इकाई का अंक 4 आया। तो यही तो मैंने लिखा है, सम होगी तो 6, विषम होगी तो 4। ठीक है, इतनी सी बात याद रख लोगे, मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, अब मैं फिर से 124 की पावर लिखता हूं। देखिए 124 की पावर मैंने लिख दी 503। अब इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, तो इसमें कोई भी लॉजिक लगाने की आपको जरूरत नहीं। देखोगे कि इकाई का अंक जो है, संख्या का लास्ट अंक जो है वो 4 है, पावर क्या है विषम है, और जब पावर विषम होती है तो इकाई का अंक क्या मिलता है 4 मिलता है। पावर विषम तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ ली। ऐसे ही 9 के साथ आप कर लो, ऐसे ही 9 के साथ आप कर लो तो 1 और 9 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। समझ ली होंगी सारी चीजें आपने। 9 का एग्जाम्पल देने की तो कोई जरूरत नहीं है, मैं समझता हूं 4 जैसा ही होगा। ठीक है, 4 जैसा ही कोई संख्या लो जिसके लास्ट में 9 आता हो, उसकी पावर कुछ भी हो, वो सम विषम के हिसाब से आप निकाल लेना। ठीक है, चलिए एक बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन आपको करा देता हूं। क्वेश्चन ये है 4 की पावर 1, 4 और 9 से रिलेटेड है, और 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6। समझते रहना सवाल, प्लस डॉट 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 तक 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। ये क्वेश्चन आपको दे दिया 9 की पावर 100। अब आपसे इसमें ये पूछा है कि इकाई का अंक बताओ क्या होगा। इकाई का अंक इसमें आपको बताना है कितना होगा। चक्कर तो ना रहे क्वेश्चन देख के, कभी ऐसा लग रहा हो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, क्या दे दिया ये, है ना। देखो हमें इसमें दो टर्म्स दिख रही हैं, एक 4 वाली और एक 9 वाली। घातों को गोली मारो, बाद में देखेंगे घाते क्या है और क्या है, प्लस में है। तो मैं इसमें दो तरीके से लिख सकता हूं। देखिए एक तो ऐसे लिख सकता हूं 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर ऐसे क्या आ गया 7, प्लस डैश 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 प्लस 4 की पावर 99। भाई यही तो दिया है आपको, ये मैंने अलग लिख लिया। 4 वाले मैंने अलग लिख लिए और 9 वाली मैंने सारी टर्म्स अलग लिख ली। 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 प्लस डैश 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 9 की पावर 100। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। जो नियम जो रूल अभी पढ़ा है सिर्फ उस पर आधारित सवाल है। ठीक है, अगर 4 की पावर क्या है, देखिए 1, 3, 5, 7 ये सारी क्या है विषम है। 4 की पावर विषम तो इकाई का अंक क्या मिलता है आपको 4 ही मिलता है। अभी पढ़ा है जस्ट अभी बिल्कुल। अगर मैं 1 से 99 तक काउंट करूं तो कितनी बार आएगा, एक संख्या छोड़कर, है ना, एक संख्या छोड़कर। 1 के बाद 2 छोड़ा 3, 3 के बाद 4 छोड़ा 5। ठीक है, तो ऐसे कितनी बार आएगा, तो यहां जो 4 आएगा वो आएगा आपका 50 बार। 50 बार, समझते रहना बात को। 4 कितनी बार 50 बार। और अगर यहां पर देखूं इकाई का अंक तो भी 4 है, यहां देखूं तो भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4, सब जगह 4 4 है। 4 4 4 4 कहां तक 99 तक। यानी कि 50 बार आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 कितनी बार आ जाएगा 50 बार। 50 बार क्या आ गया आपका यहां 4 आ गया। समझते रहना बात। दूसरा मैं यहां लिख देता हूं प्लस, यहां पर 9 है, अगर मैं 2 से शुरू करता हूं 2 4 6 8 10, तो ये 9 भी कितनी बार मिल जाएगा आपको 50 बार। 50 बार गुणा, अगर 9 की घात सम है तो इकाई का अंक क्या मिलता है 1 मिलता है। जस्ट अभी पढ़ाया है बिल्कुल इससे पहले। अब यहां देखो 5 चौक 20 यानी कि 200। भाई संख्या तो हम इकाई के अंक से बना रहे हैं। 200 प्लस 50 से कम 50, ये कितना हो जाएगा 250। अब इस 250 में अगर आपसे इकाई का अंक पूछा जाए तो क्या बता दोगे भाई 0 बता दोगे। क्या आ गया 0, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल आया आपके पास 250 और 250 में इकाई का अंक कितना कितना हो गया 250 में इकाई का अंक 0 हो गया, है ना। काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इस सवाल को समझाने में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दोबारा नहीं समझाऊंगा क्योंकि बड़ी आराम से और सुकून के साथ समझाया है। जिसको समझ नहीं आया थोड़ा सा वीडियो पीछे देखेंगे आ जाएगा। मैं आपको चीजें इस तरह से पढ़ाता हूं, इस तरह समझाता हूं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना, बाद में कोई दिक्कत ना हो।
एक और बेहतरीन और शानदार सवाल आपको देता हूं, देखिए। 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9, 8 की पावर 9 की पावर 10, सही है, और 9 की पावर 10 की पावर 11। ठीक, ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब इसमें भी क्या पूछा गया आपसे, इकाई का अंक। ठीक, इकाई का अंक। मेहनत करें तो ये सवाल होने वाला नहीं, अगर दिमाग का इस्तेमाल करें, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, तो ये चुटकियों में बन जाएगा सवाल। कैसे, समझो। मैंने कहा 5 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आता है 5, ये रूल में पढ़ा चुका हूं। मैंने कहा 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आता है 6, और बीच में क्या है गुणा। 6 पंजे 30, और 30 में इकाई का अंक क्या है भाई 0। और जब एक बार 0 आ गया तो क्या कुछ और आ सकता है लास्ट में भाई, एक बार 0 आ गया तो फिर 0 ही 0 आ जाएगा, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 0। बोलो, जस्ट 2 सेकंड में आप इसे कर लोगे आराम से। इकाई का अंक आपको क्या मिला 0 मिल गया। ठीक है, कैसे देखो समझो। मैंने यहां लिखा 10, अब इस 10 की गुणा किसी भी संख्या से कर लो, लास्ट में 0 ही बनेगा। मान लो मैंने कर ली 15 से, तो ये बन जाएगा 150, लास्ट में क्या आया 0। मैंने लिखा 10, 10 की गुणा मैंने कर ली 25 से, तो आ जाएगा 250, लास्ट में क्या आया 0। मैंने लिखा फिर से 10, 10 की गुणा मैंने कर ली 517 से, तो आ जाएगा 5170, कितना लास्ट में 0। भाई एक बार 0 आ गया तो किसी भी संख्या से गुणा कर लो, लास्ट में क्या आएगा 0 ही आएगा। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहां लगाया, आपको क्या मिला 0। तो मैंने जो रूल पढ़ाए थे, जो बताए थे, वो काम आए या नहीं आए? अगर पढ़े नहीं होते तो कैसे काम आते? तो इसीलिए आपको सारी चीजें पढ़ना जरूरी है, और ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आपके लिए जरूरी ना हो, सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, अब चलते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। बहुत अच्छे से समझना, इतने शानदार सवाल आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है 32 की पावर 32 और इसकी भी पावर 32, पूछा है इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक 32 की पावर 32 और उसकी भी पावर कितनी 32, और फिर पूछा है इकाई का अंक बताओ। हमने एक तरीका पढ़ा है कि पावर को, घात जो है, घात को क्या करना है आपको, ये जो घात है इसको 4 से भाग करना है। ठीक है, तो अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो 4 अट्ठे 32, भाई इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ, इसे डिवाइड करो, 4 अट्ठे 32, शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, घात पूरी पूरी कट गई। जब घात पूरी पूरी कट गई तो ये, जब घात पूरी पूरी कट जाती तो करते क्या है, घात 4 लगा देते हैं। घात 4 लगाएंगे किस पे, इकाई का अंक ये है 2 की घात 4, यहां खोलोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में भी इकाई का अंक क्या आ गया आपका 6। बोलो कितना आसान सवाल था, है ना? देखने में इतना भयानक, इतना खतरनाक लग रहा होगा कि कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ घात को डिवाइड करके देखना है ना? यहां पर शेषफल कुछ नहीं बचा, घात पूरी पूरी कट गई, तो क्या हुआ, घात जब पूरी पूरी कट गई तो हमने घात लगाई 4। समझो कैसे, देखिए एग्जाम्पल लेके बताता हूं। मैंने माना कोई संख्या है x, x की पावर है 4 और उसकी भी पावर है कितनी, 4 की पावर कितनी है 2 मान लो। ठीक है, 4 की पावर 2, तो ये ऐसे, इसी कंडीशन का सवाल बन गया 32 की पावर 32 की पावर 32, है ना? उसी तरह का सवाल बन गया। समझो, अब मैंने कहा घात को भाग करके देखना, तो घात क्या है 4 की पावर 2। बोलो 4 की पावर 2 है या नहीं? 4 की पावर 2 को जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, छोटी पावर इसलिए ली है कि इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या है। अब मैंने कहा इसको 4 से डिवाइड करो, तो 4 चौक 16, भाई घात तो पूरी पूरी कट गई, कट गई या नहीं कट गई? और कट गई तो घात क्या लगाते हैं 4। बात समझ में आई कि घात क्यों कटी, मैंने क्यों बताया है कट गई। दूसरी, चलो एक बार और देख लें, 4 की पावर मैंने ले ली 3। ठीक है, 4 की पावर मैंने ले ली 3। अब मैंने कहा घात को डिवाइड करो, 4 की पावर 3 बराबर होता है 64, 4 चौक 16 चौका 64।
अब इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी पूरी कटती है और ये भी पूरी पूरी कट जाएगी 4 की पावर। अच्छे से समझना मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए ऊपर में क्या है, इससे कोई भी मतलब कभी भी मत रखना, ठीक। जो बीच वाली संख्या है इसको देख लो, अगर ये 4 से कटती है तो ऊपर घात कुछ भी हो ये पूरी संख्या कहां से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। लॉजिक है ये इस सवाल का। अगर ये वाली संख्या 4 से कटती है तो घात कुछ भी हो 4 से कट ही जाएगी। अब आ जाओ यहां पर, बीच वाली संख्या क्या है हमारी, ये 32। अब मैंने देखा 32 4 से कटता है या नहीं, 4 अट्ठे 32 तो बचा 0 रिमाइंडर, यानी कि 32 4 से पूरा पूरा कट गया। तो अब मुझे ये बता दो ईमानदारी से बिल्कुल, क्या 32 जब 4 से कट गया तो 32 की पावर 32 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, कटेगा या नहीं कटेगा? तो आप कहोगे, अगर आपने ठीक से देखी है बातें सुनी है तो आप कहोगे सर 32 अगर 4 से कटता है तो 32 की पावर 32 भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। बस यही लॉजिक है और कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है, घात को हल करने का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर था हमारा इकाई का अंक कितना, 6। पूरा डिटेल बता दी मैंने आपको, इसकी पूरी डिटेल क्या है। इसी तरह के और सवाल लेंगे, अभी रुको जरा, जल्दबाजी क्या है। मान लो यहां दे दिया आपको 32 की पावर 31 की पावर 32, 34 दे दो चलो, 32 की पावर 33, सॉरी का 33 की पावर 34। अब इसमें इकाई का अंक निकालना है, इकाई का अंक, ठीक। अब क्या किया, एक एक घात बढ़ा दी है, ठीक है, पहले सेम सेम थी, अब यहां एक एक घात बढ़ा दी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट वही है, 33 की पावर 34 को भाग करके देखेंगे किससे, 4 से। 33 की पावर 34 में भी इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 33 को भाग करके देखें। मैंने देखा 4 अट्ठे 32, 32 तो कट जाएगा सर, एक शेषफल बचेगा। ईमानदारी से बचाओ, एक शेषफल बचा और इस पर घात कितनी है, 34। एक की घात अगर मैं 34 लगाऊं तब भी एक ही आएगा, एक की घात 1000 लगाऊं तब भी एक ही आएगा, ठीक है, कुछ भी लगा लो एक की घात एक ही आएगा। एक घात मतलब जो शेष आपका अब यहाँ एक आया है वो इसकी घात लगा दो, जैसे हम करते आ रहे हैं पूरी क्लास में। 2 की घात 1 लगाओगे 2 इकाई का अंक आ जाए, 2 इकाई का अंक। सर ये तो बड़ा आसान है ना, कितना आसान है, लेकिन क्वेश्चन को देख के डरोगे या नहीं, अगर नहीं करा होगा, चीजें नहीं सीखी होंगी तो ना 100% आप डर जाओगे, ठीक है। चलिए और सवाल लेता हूं इसी तरह के, पूरा टॉपिक आपको A to Z क्लियर हो जाएगा, क्लियर, तब तक छोड़ना नहीं है, रगड़ते रहना है, रगड़ते रहना है। क्वेश्चन है आपके सामने 32 की पावर 34 की पावर 35, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इस टॉपिक का, है ना। समझना बात को, देखो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और रिपीटेड कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहे हैं, बढ़ रही हैं चीजें, समझते रहो। करना क्या है, वही 34 की पावर 35 को भाग करना है 4 से, 4 अट्ठे 32, 32 तो कट जाएगा सर, शेष कितना बचेगा, 2। अब लगाया 2 की पावर 35, अब फंस गया मामला। अभी तो 2 की पावर आया, 1 की पावर आया था, और 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ एक ही आता है। अब मामला ये फंस गया कि 2 की पावर 35 की वैल्यू कैसे पता चलेगी, है ना, क्या है, बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात समझो, यहां छोटी सी एक मैंने यहां लिखा आपके सामने, 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, 2 की पावर 3 बराबर 8, 2 की पावर 4 बराबर 16, 2 की पावर 5 बराबर 32 और 2 की पावर 6 बराबर 64। इतना ही रहने दूं, लिख दो एक बार और, 128। मैंने 2 की पावर 1 से 7 तक संख्याएं लिखी हैं आपके सामने, ध्यान से देखना। अगर मैं इस संख्या को छोड़ दूं, केवल और केवल इसे मैंने छोड़ दिया, खत्म कर दो इसको, तो 2 की पावर 2 क्या है, 4, बोलो 4 से कटेगा या नहीं, कट जाएगा, है ना। 4 की पावर 3 कितना है, 8, बोलो 4 से कटेगा या नहीं, कट जाएगा। 2 की पावर 4 क्या है, 16, बोलो 4 से कटेगा या नहीं, 16 कट जाएगा। 2 की पावर 5 32, 4 से कटेगा या नहीं, 4 अट्ठे 32 कट जाएगा। अब 2 की पावर 6 64, बोलो 4 से कटेगा या नहीं, कट जाएगा। देखो 4 एकम 4, बचा कितना, 2, 2 4 4 छंग 24, है ना, तो 16 बार कट जाएगा, 16 चौका 64 होता है। 2 की पावर 7
कटेगा या नहीं 128? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये भी कट जाएगा। मैंने ये देखा कि 2 की पावर 1 को छोड़कर 2 की पावर आप कुछ भी लगा लो, सारी संख्याएं 4 से कट रही हैं। तो ईमानदारी से बताना 2 की पावर 35 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? बोलो, कटेगा या नहीं? तो आप कहोगे सर ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि यहां पर शेषफल जो बचेगा 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। और जब शेषफल 0 बचता है तो क्या करते हैं? संख्या का जो इकाई का अंक है 2, उस पर घात चढ़ा देते हैं 4, यानी कि ये आ जाएगा 16 और इकाई का अंक आ जाएगा इसमें कितना आपका? 6। बोलो, आया 6 या नहीं? 6 आया या नहीं? है ना? चीजें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी जरूर है, लेकिन समझने वालों के लिए कुछ नहीं, है ना? बिल्कुल आसान सा रास्ता है, सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा, है कि नहीं? चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, है ना? बिल्कुल लास्ट कर देता हूं इसका, इस टॉपिक का, ताकि आपके मन में जरा सी भी शंका ना रहे, है ना? सर 2 बचा तो घात कट गई, 3 बच जाएगा तब क्या करोगे? तो वो भी आपको क्लियर कर देता हूं, है ना? छोटा सा चैनल है ना? छोटा सा अपना परिवार है, यूट्यूब परिवार, लेकिन एक दिन बड़ा होगा, मेहनत जारी है ना? तो देखिए, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। 32 की पावर 35 और 35 की भी पावर 35। अब 35 की पावर 36 कर लो, 36 की पावर 35 की पावर 36 37 कुछ भी कर लो, यहाँ कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। मैन क्या है? ये है मैन, तो ये है। इसमें भी आपको क्या बताना है? इकाई का अंक। तो शानदार सवाल है आपके सामने लिखा हुआ है ना? 32 की पावर 35 और 35 की भी पावर 35, इकाई का अंक बताना है। मैंने कहा था आपको घात को भाग करके देखना है। 35 की पावर 35 यही घात है, इसे 4 से भाग करके देखेंगे तो 4 अट्ठे 32 कट जाएगा, शेष बचेगा आपके पास 3। और ये घात कितनी लग रही है? 35। 3 की पावर 35। अब 3 की पावर 35 को कैसे डिवाइड, मान निकालोगे और कैसे पता करोगे शेषफल क्या है? तो इसे भी क्या करना है? 4 से भाग करना है। देखो, इसमें 2 तरीके आप लगा सकते हो, ठीक है? अगर मैं इसे 4 से 3 को भाग करूं तो 4 एकम 4, एक ज्यादा हो रहा है ना? ज्यादा हो रहा है। तो मैं यहां सिंपल सी ये कह सकता हूं कि माइनस का 1 क्या है? माइनस का 1 क्या है? शेषफल। भाई शेषफल हमेशा प्लस में होता है, लेकिन हम 2 तरीके से शेषफल निकाल सकते हैं। ये मैं आगे जब हमारा ये टॉपिक आएगा शेषफल का, तो बड़ी डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूं शेषफल। तो 4 हम ज्यादा लेके भी कर सकते हैं। भाई हमारा जो तरीका होता है शेषफल निकालने का, इस संख्या से कम रख के निकालते हैं। 4 दूनी 8, 1 कम रहा, बचा 1, जो 1 बचा वही क्या? शेषफल। ये प्लस में आता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा रख के भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कम रख के निकालोगे। तो मैंने यहां क्या रखा? 1 ज्यादा, तो यहां प्लस में आया था, तो यहां काहे में आएगा? माइनस में। और शेषफल माइनस में होता नहीं, शेषफल माइनस में होता नहीं। तो जिस संख्या से भाग किया है, किससे किया है? 4 से। 4 में से इसको घटा देंगे या जोड़ देंगे, है ना? ऐसा बोलो। तो 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। यही आपका क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। निकाल लिया मैंने शेषफल। कितना बचा आपके पास? 3 बचा, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? अगर 3 की पावर सम है, हाँ 3 3 9, तो आपके पास 1 शेषफल बचेगा, है ना? 3 की पावर अगर सम है तो 4 से भाग करने पर 1 शेषफल बचेगा, और 3 की पावर विषम है तो भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? 3 बचेगा। देखो प्रूफ कर दूं ये भी आपको, सारी चीजें प्रूफ A to Z, है ना? कुछ भी हवाओं में नहीं। देखो मैंने लिखा 3 की पावर 2, एक सम घात है, 3 तिया 9, 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैंने यहां लिखा 3 की पावर 3, घात 3 क्या है? एक विषम घात है। 3 तिया 9 तिया 27, 27 को जब डिवाइड करोगे 4 से तो 4 छंग 24, 24 कट जाएगा, शेषफल कितना? 3। बोलो, मैं यही बता रहा हूं आपको, घात सम होगी तो शेषफल 1 और घात विषम होगी तो शेषफल 3। ये आपका प्रैक्टिस का पोर्शन है, ये चीजें समझने का, ठीक है? तो ये तरीका भी आपके लिए मैंने लिख के दिखाया, ये भी ठीक है ना? इससे आसान भी, ये थोड़ा मुश्किल आपको लग सकता है सोचने में, लेकिन ये बड़ा आसान तरीका है, ठीक है? ये बहुत आसान है। एक ज्यादा लेकर मैंने क्या लगा दिया उसका? रिमाइंडर 3। अब जब शेषफल 3 आया है तो घात कितनी लगाएंगे? 3 ही लगाएंगे भाई, जो शेषफल होता है वही तो घात लगाते हैं। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी कि इकाई का अंक आपका 8 आ गया। इकाई का अंक
8 आया। कितना आया इकाई का अंक? 8 आया। क्लियर है? इकाई का अंक 8 आया। ठीक, उम्मीद है आप सभी ने सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ ली होंगी। ठीक है, अब जब क्लास इतनी लंबी हो गई है ना, तो एक चीज और रह रही है, वो भी जल्दी से समझ लो। मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता कल के लिए। इस यूनिट डिजिट को इसी क्लास में खत्म फिनिश करना है। एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, जैसे कि मान लो फैक्टोरियल में 104 संख्या आपको दी और इसके ऊपर घात दे दी आपको फैक्टोरियल 120। ठीक है, फैक्टोरियल 120। भाई अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये भी फैक्टोरियल 120, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये भी फैक्टोरियल 120। ठीक, और इसकी वैल्यू होती क्या है? इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 120। अब बैक करते हुए चले जाओ संख्याएं, कैसे? 119 गुणा 118, 118 से पहले 117, ऐसे ही संख्याएं चलती रहेंगी। ठीक है, एक छोटी संख्या लेकर बताता हूं, सिंपल सी बात। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल खोलना है तो मैं सबसे पहले तो इस 5 को लिखूंगा। अब इसके पीछे की जो संख्याएं हैं वो क्रम वाइज इसमें गुणा करता चला जाऊंगा। 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। यही मेरी क्या होती है? फैक्टोरियल की वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है? अब सर ये 120 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल के फिर डिवाइड करके देखें। भाई मसला तो वही है, घात एक संख्या दी है, उसके ऊपर के घात दी है, लेकिन घात काय में दी है? फैक्टोरियल में दी है। बस इतना फर्क है। तो एक बात समझो, अगर मैं केवल और केवल ऐसे लिखूं 120, क्योंकि इसके बाद मैं 119 लिखूंगा, 118 लिखूंगा, है ना, तो ये पूरा फजीता मैं कहां तक लिखूंगा? 1 तक लिखूंगा, 1 तक। क्लियर? अब मैं ये कह रहा हूं कि यही तो मान है 120 फैक्टोरियल का, इसे आपको 4 से भाग करके देखना कटेगा या नहीं कटेगा। तो आपको कट जाएगा सर, 4 तिया 12, कितनी बार? 30 बार। नीचे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यानी कि संख्या पूरी पूरी ये कट गई 4 से। ठीक है, तो सिंपल सा आपको देखना क्या है, अगर 120 4 से कटता है तो पीछे कोई भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं, हमारी संख्या पूरी पूरी यहां कट गई। और जब घात पूरी पूरी कट जाती है तो लिखते हैं घात 4। 4 की घात क्या आ जाएगा? 4। और 4 की पावर जब सम होती है तो क्या आता है? इकाई का अंक 6। देखो कितनी चीजें मैंने एक ही इसमें बता दी आपको, है ना। ठीक है भाई, या तो आप इसकी 4 बार गुणा करके निकाल लो, या फिर जो मैंने रूल समझाया है आपको उसके बेस पर आप बता सकते हो कि जब 4 की घात कोई सम संख्या होती है तो इकाई का अंक मिलता है 6। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी और जो भी चीजें मैंने आपको बताई अच्छे से आपने सीख ली होंगी, समझ ली होंगी। अगर वीडियो पसंद आया है, क्लास अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की एक दमदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।